कल 2 आईपीओस खुल रहे हैं, तो प्राइमरी मार्केट में गजब का मूवमेंट है। और जो 2 आईपीओस खुल रहे हैं उसमें एक है मसगांव का आईपीओ और दूसरा है यूटीआई एएमसी का आईपीओ। यूटीआई एएमसी के आईपीओ को आप पास कर सकते हैं लिस्टिंग गेन में। मुझे कुछ खास उम्मीद यहां पर कम से कम नहीं नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है कि मसगांव के आईपीओ में आपका पैसा बनेगा और अच्छा खासा बनेगा। मैं आश्चर्य नहीं करूंगा वीरू अगर ये लिस्टिंग के दिन यहां से डबल भी हो जाए। देखिए जगह रखी गई है यहां पर अब इन्वेस्टर्स के लिए, और ये वो आईपीओ है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। यहां पर मल्टीपल एप्लीकेशंस आप लोग जरूर लगा सकते हैं। तो कल से खुलेगा, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मसगांव में पैसा आपका अच्छा बनेगा। अच्छा, अब क्या है वीरू, एक्सपेक्टेशंस जो है वो खूब बढ़ गई हैं। हैप्पीएस्ट माइंड के बाद आपने देखा रूट मोबाइल की लिस्टिंग के बाद अगर वो 2-5-10% बढ़ता है तो मजा नहीं आता है। तो अब एक्सपेक्टेशन है कि डबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई हैं। तो देखिए आपको बहुत सिलेक्टिव होना होगा। तो मेरी राय बिल्कुल साफ है, यूटीआई एएमसी को आप अवॉइड कर सकते हैं। कारोबार अच्छा है यूटीआई एएमसी का, ऐसा देखिए दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ग्रोथ वाला कारोबार मुझे नजर नहीं आता। बाजार जो इस समय देखिए वो देखता है कि क्या यूनिक कारोबार है, क्या ग्रोथ है उसमें। तो इसके लिस्टेड पेयर्स को आप देख सकते हैं यहां पर, लेकिन मसगांव में मजा आएगा मुझे लगता है। उसके चलते फिर कोची शिपयार्ड भी फोकस में रहने वाला है। तो प्राइमरी मार्केट इस हफ्ते भी वीरू एक्शन में रहेगा। जी हाँ, और देखिए सीएनबीसी आवाज और हेमंत का मानना है कि मसगांव डॉक के आईपीओ में पैसा लगाइए, पैसा बनेगा। वसीम साहब, एक टिप्पणी आप देंगे मसगांव डॉक के आईपीओ के बारे में? जैसे कि हेमंत ने कहा सब्सक्राइब, पैसा बनेगा। यहां पे मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। इंडियन नेवी का जितना एक्सपेंशन है उसका पूरा माइलेज इस कंपनी को मिलता है, और स्पेशली अगर आप देखें चाइना से जो ऑनगोइंग टसल है उसके बाद, और हमने जो अपना नेवी कोलैबोरेशन है ऑस्ट्रेलिया पे एक्सटेंड किया है, यूएस एक्सटेंड पहले ही काफी हो चुका है, जापान तक एक्सटेंड किया है। आपकी राय क्या रहेगी मसगांव डॉक के आईपीओ पर इस मद्देनजर और अगले 10 साल के प्रोस्पेक्टिव से? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की। इनफैक्ट हमने तो इस पे ऑलरेडी सब्सक्राइब लिखा है। और वरिंदर, इसमें ये लेके चलिए इसका जो अदर इनकम है, बिकॉज ये जो एंसिलरी सर्विसेज देता है वो कोई नहीं कर सकता। I think in the world it will be one of the few docs which can do that. तो I am extremely bullish, और ये एक परमानेंसी है। अगले 10-20 साल ये कहीं नहीं जाने वाला। ये थोड़ा बहुत जो ओवरलुक करना है, इट्स अ PSU, बट गिवन द मोनोपोली स्टेटस ऑफ द बिजनेस, गिवन द एक्सटर्नल थ्रेट विच वी हैड एंड चाइना एंड सो ऑन, मुझे लगता है इट्स अ मस्ट सब्सक्राइब। साथ में जैसे मैंने कहा दी अदर इनकम विच जनरेट्स इज मोर देन द एक्चुअल प्रॉफिट, विच इज वेरी वेरी स्ट्रांग, और वो रहेगी बिकॉज इट गिव्स दोज एंसिलरी सर्विसेज जो और कोई नहीं दे सकता। बात है। तो देखिए मसगांव डॉक्स ये वो इशू है जो कल खुल रहा है, इसमें आप पैसा जरूर लगा सकते हैं। 2 बड़े आईपीओ, तीसरा एक आईपीओ जिसकी बात नहीं करेंगे, जब आईपीओ सेल थ्रू कर गया, लिस्टिंग हो गई, तब सोचेंगे उसके बारे में। छोटा सा आईपीओ, इसलिए 2 बड़े आईपीओ की बात कर रहा हूं मैं। मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स कल खुल रहा है, थर्सडे को बंद होगा। 135 से 145 रुपए का प्राइस बैंड, बाकी की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। सरकारी कंपनी, प्योरली ओएफएस, ऑर्डर बुक तगड़ी 54,000 करोड़ रुपीस की। FY20 के ईपीएस पे देखूं तो 6 टाइम्स पे ऑफर करा जा रहा है। तो ये सब देखने में ठीक, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय सर जुड़ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट है, मार्केट वेटरन है। सुदीप सर, मसगांव डॉक देखने सुनने में सब अच्छा लग रहा है, पर एक सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी आमतौर पर वैल्यू क्रिएट करके नहीं दी कभी। करना क्या है, पैसा लगाना है नहीं लगाना सर? आशीष जी, इस इशू का कुछ खासियत है जो आपने कुछ जिक्र अभी किए हैं। बहुत हेल्दी ऑर्डर बुक है, 54,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और अगर आप इसको कंपेयर करें FY20 का रेवेन्यू के साथ, तो करीबन 11 टाइम ऑफ FY20 ऑर्डर बुक है। पहली बात यह है। दूसरा, अगर आप देखेंगे ये डिफेंस क्षेत्र के दिग्गज है। नेवी के लिए वारशिप और सबमरीन मैन्युफैक्चर करते हैं। पिछले दिनों में शिप रिपेयर भी इन्होंने चालू किया है। तो जो आजकल डिफेंस मेक इन इंडिया जो चल रहा है सरकार की तरफ से, चाइना के साथ जो टेंशंस हैं, उसको लेकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनको अच्छा खासा बिजनेस एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी रहेगा। इनका जो वारशिप बनाने का, सबमरीन बनाने का कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाया है रिसेंटली, तो ये ऑल दिस ऑगर्स वेल। अब प्योर फाइनेंशियल प्ले की तरफ अगर देखें तो करीबन 85% इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा है। और जैसे आपने जिक्र किया 6.1 जो हायर लेवल प्राइस बैंड है, वहां पे 6.1 मल्टीपल पे वैल्यूएशन हो रहा है।
और इंडस्ट्री मल्टीपल करीब 9.3 के आसपास है आज के दिन में। कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स अगर देखें तो इससे सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यूएशन में काम कर रहा है। और खासियत इसमें और एक है कि इस कंपनी का जो कैश और बैंक बैलेंस जो है FY20 में, उससे कम वैल्यूएशन में अगर हायर एंड पे लिस्टिंग हो तो उससे कम वैल्यूएशन में कंपनी मिल रहा है। तो ये सब नजर में रखते हुए हम तो निवेशक को यही सलाह दे रहे हैं कि अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है तो यहाँ पे आप बेझिझक निवेश कर सकते हैं। डिफेंस मेक इन इंडिया, पॉजिटिव वैल्यूएशन, बहुत अच्छा वैल्यूएशन और डिविडेंड पे आउट, अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर ग्रोथ, ये सब नजर में रखते हुए। ओके, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, पैसे तैयार कर लीजिए। 15,000 रुपए के आसपास का एक लॉट है, तो मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन नंबर्स तगड़े आने हैं। एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, 15,000 रुपए रेडी रखने हैं हमको। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी आईपीओ कल खुलने जा रहा है और सुदीप सर का कहना है उसमें अवॉइड है, लिस्टिंग के बाद उस स्टॉक पे कॉल लिया जाएगा। सुदीप सर सॉरी उसके लिए आ नहीं पा रहा हूं, समय खत्म हो गया है, लेकिन प्राइस बैंड 552 से 554 अवॉइड कैटेगरी में रखा है सुदीप सर ने फिलहाल के लिए। सुदीप सर सही है ना बात? तो सही है आशीष जी, वैल्यूएशन के लिहाज से 28% डिस्काउंट में है, पर अभी भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अभी सब्सक्राइब करना चाहिए, लिस्टिंग के बाद कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, मार्केट शेयर लूज कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी वीक है, यूटीआई एएमसी एक अवॉइड और मजगांव डॉक तो हाथों हाथ ले। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।